वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए डेली जॉब अपडेट लेके आता हूं, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ प्लस स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन है वो भी कवर करवाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है अमेरिका। 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया है। इस समझौते के लिए एक रूल था कि इस समझौते से बाहर होने के लिए 1 साल पहले नोटिस देना पड़ता है। तो अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को ही घोषणा कर दी थी कि वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा। और इसी के साथ साथ 2015 में शामिल होने के बाद आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला अमेरिका एकमात्र देश बन गया है। अब बात करें पेरिस जलवायु समझौते की, ये हुआ था दिसंबर 2015 को। दिसंबर 2015 को हुआ था पेरिस जलवायु समझौता। इसके अंदर 195 देश थे और ये हुआ था पेरिस फ्रांस के अंदर। ओके, पेरिस फ्रांस के अंदर ये हुआ था पेरिस जलवायु समझौता। उद्देश्य था इसका कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ओके, अब अमेरिका अलग हुआ है और ये जो जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो डोनाल्ड ट्रंप, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है इसकी यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की है? यह समिति गठित की गई है शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में। बात करें टीआरपी प्रणाली की, टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये क्या होती है टीआरपी? कि जो कि एक चैनल की इंपॉर्टेंस बताती है कि चैनल कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जिसको ज्यादा लोग देखते हैं तो उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। इसको काउंट करती है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। और बात करें शशि एस वेम्पति की तो ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि एस वेम्पति। ओके, ये इस क्वेश्चन की डिटेल है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, अध्यक्ष है पुनीत गोयनका, स्थापना 2010 के अंदर, मुख्यालय मुंबई के अंदर। ओके, इसी के द्वारा बार्क के द्वारा बारोमीटर नामक एक उपकरण है जो टीआरपी को काउंट करता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में। बात करें सार्क फाइनेंस की, सार्क फाइनेंस के अंदर अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक शामिल है। वर्तमान के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक इसका अध्यक्ष है और इसकी स्थापना हुई थी सार्क फाइनेंस की 1998 के अंदर। ये जो बैठक हुई है इसके अंदर कुछ डिस्कशन किया गया है कि जो ये महामारी का काल चल रहा है इसमें संयुक्त रूप से मिलके लड़ने की जरूरत है। और इसके अंदर हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इन्होंने मार्केट का जो एक वाइड लेवल पे उसका जायजा लिया। ओके, अब आरबीआई इसका अध्यक्ष है। तो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर स्थापना हुई थी आरबीआई की। हेडक्वार्टर है फिलहाल मुंबई के अंदर, गवर्नर शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने कौन सा व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? आईसीआईसी बैंक ने एक व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम
आईसीआईसी बैंक माइन लॉन्च किया है। इसके अंदर कस्टमर्स को एक न्यू लुकिंग मोबाइल ऐप, क्यूरेटेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इंस्टेंट पर्सनल लोन की फैसिलिटी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ब्रांच का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ये है 18 से लेके 35 साल के एज ग्रुप के लिए। बात करें आईसीआईसी बैंक की, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन की बात करें आईसीआईसी बैंक की तो हम है ना ख्याल आपका। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? बात करें इसकी तो ये मनाया गया है 6 नवंबर को। इसके अंदर क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और जो हथियार संघर्ष कंपटीशन चल रहा है उसके द्वारा जो पर्यावरण का शोषण होता है उसको रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूएन इसे मनाता है, 2001 से इसे मना रहा है यूएन। हर साल 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद पद, जनरल पद से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है एम नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी को इस मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के अंदर इससे पहले 1950 के अंदर एक जनरल केएम करीथप्पा थे जो पहली बार इस पद से सम्मानित किए गए थे 1950 के अंदर। अब एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेपाल ने किया है तो ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, करेंसी इसकी नेपाली रुपीस। ओके, और एक क्वेश्चन और, नेपाल के अंदर भारतीय राजदूत कौन है? विनय एम कात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं ए.के. गुप्ता। ओएनजीसी की बात करें, स्थापना हुई थी 1965 के अंदर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ था? ये निधन हुआ है हाल ही में फराज खान का। फराज खान का हाल ही में निधन हुआ है। ये 1990 के दशक के हैं। इनके 1998 में मेहंदी फिल्म, फ्रेब फिल्म आई थी 1996 के अंदर, दुल्हन बनू है तेरी 1999 के अंदर, और एक 2005 के अंदर इन्होंने काम किया था चांद बुझ गया फिल्म में। ओके, ये थे फराज खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने दूसरा कार्यकाल जीता है? ये थे तंजानिया के राष्ट्रपति, इन्होंने अभी दूसरा कार्यकाल जीता है। ये है तंजानिया। केनिया इसका पड़ोसी देश है, युगांडा। ये इंडियन ओशियन में स्थित है। इसके फ्रंट वाली साइड पे आपको इंडिया मिलेगा। बात करें इसकी कैपिटल की, डोडोमा इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी शिलिंग है। ओके, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाल ही में 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंचा है, जिसके साथ भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के अंदर कुल राफेल हो गए हैं 8। टोटल 36 राफेल आने हैं। कहां से? फ्रांस से हमने ऑर्डर किए हैं और फिलहाल 8 हो चुके हैं। पहले बैच में आए थे 5, जिन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस के अंदर आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अब 3 आए हैं जो कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे गुजरात के जामनगर के अंदर उन्हें उतारा गया है। ओके, पहला बैच आया था 28 जुलाई को, जिसके अंदर 5 राफेल आए थे। अंबाला हरियाणा के अंदर एयरफोर्स बेस के अंदर उन्हें रखा गया है और वायुसेना प्रमुख है आरकेएस भदौरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनपीसीआई से यूपीआई करने की मंजूरी मिल गई है? ये मंजूरी मिल गई है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को, यानी कि अब व्हाट्सएप भी
क्या करने जा रहा है, एक पेमेंट बैंक खोलने जा रहा है, उसके अंदर यूपीआई के यूज की मंजूरी मिल गई है एनपीसीआई से। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये परमिशंस देती है किसी को कोई छोटा बैंक स्टार्टअप करने की। एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे, मुख्यालय मुंबई के अंदर, स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। व्हाट्सएप किस कंपनी का है, ये फेसबुक कंपनी का है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों किसके हैं, फेसबुक के। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। जितना भी कंटेंट मैं आपको इसके अंदर करवा रहा हूं ये आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के जॉब अपडेट के अंदर है RITS लिमिटेड के अंदर इंजीनियर की पोस्ट हैं, 170 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर बीटेक है, MBA MC है। लास्ट डेट इसकी 26 नवंबर है। ओके, इसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।